अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर मजबूरी क्या है कि वो तरमीमी आर्डीनेंस असेंबली से पास करवा रही है जिसका जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन गैर जमहूरी अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ जो यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी आर्डीनेंस इंस्टीट्यूशन 2025 असेंबली से मंजूर करवाया, इसमें अब ब्यूरोक्रेट्स भी लगेंगे। वाइस चांसलर मुख्तलिफ जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर अब ब्यूरोक्रेट भी लगेंगे, इसीलिए इस बिल में तरमीम कर दी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं पूछा गया और मुशावरत भी नहीं की और स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भी नहीं भेजा गया। शोर शराबा हुआ, हंगामा हुई, कापीज फाड़ी गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की दावा करती है, इसी तनाजुर में वो मुतनाज़ बिल असेंबली से पास करवा कर जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनके लिए राह हमवार कर रही है। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इक़्तिदार के जो है वो मसनद पर नहीं बैठती, बड़ा जमान नहीं होती है, तो यकीनन ये फ़वाइद आने वाले हुकूमत के लिए होंगे। यकीनन वो जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, मार्शल लॉ हो या सिविल हुक्मरानी हो, तो इसमें भी उनके लिए फ़वाइद चुने जाते हैं। जो जितने भी आर्डीनेंस यहाँ पर लाए जा रहे हैं, या पीका एक्ट हो या यूनिवर्सिटीज़ की तरमीम हो या सिविल आर्डीनेंस हो, मुख्तलिफ जो आर्डीनेंस आ रहे हैं, वो यकीनन पीपल्स पार्टी अपने लिए फ़ायदा चुनती है, लेकिन उनको फ़ायदा ये नहीं पहुँचेगा। आर्जी तौर पर वो अपने कमदार वाइस चांसलर लगाएगी, लेकिन असल जो वाइस चांसलर लगने वाले हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लगने वाले हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनमें चेयरमैन, डीजी और अहम ओहदों पर फायज हो चुके हैं। अब ये रह गए हैं मादरे इल्मी, यानी जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ है सिंध की, उनमें वाइस चांसलर लगवाने हैं। तो इसीलिए ये तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करवाई गई हैं। दानिस्ता तौर या गैर दानिस्ता तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है गैर जमहूरी अमल में।